हेलो दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, एमपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज हम 6 वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। यानी हम बात करें तो 2014 से 2019 तक जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें हिस्ट्री से कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। यानी हिस्ट्री के पूरे 6 वर्षों के क्वेश्चन का आपको जो हम आपको कलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जो 2014 में जो 3 मार्क्स में कौन 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 से क्वेश्चन आए थे, 3 मार्कर्स वाले छोटे वाले जो क्वेश्चन थे उसमें देखिए पहला क्वेश्चन था संस्कार। ठीक है, जो 3 मार्क्स में लिखना होता है। और अब बात करें 2019 के अनुसार भी 3 मार्क्स में लिखना है, लेकिन अब इसके जो शब्द सीमा है वो 10 शब्द हो गई। यानी एक लाइन में आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो संस्कार। दूसरा है जैन धर्म के सिद्धांत। अगला है अजंता की गुफाएं, मेगास्थनीज। अगला 5वां है अजंता की गुफाएं। इसके बाद देखिए ये दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं। रजिया सुल्तान, तुलसीदास, प्लासी का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन। 10वां है हमारा बर्निकुलर प्रेस एक्ट, ए ओ हुम और काकोरी कांड, माखनलाल चतुर्वेदी और तुष्टीकरण की नीति। तो ये सारे के सारे हमारे हिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे पूछे गए थे। देखिए इसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हमारे एमपीपीएससी सिलेबस 2020 का सिलेबस आया उसमें हिस्ट्री को, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको हटा दिया गया है, तो हमने उसको शामिल नहीं किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए 3 मार्क्स वाले सारे हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं जो 5 मार्क्स, जो 6 मार्क्स में जो पहले जो 6 मार्क्स में होते थे अब वो लेकिन 5 मार्क्स में होंगे। तो 5 मार्क्स वाले या पहले जो 6 मार्क्स में होते थे वो कौन कौन से आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है बलबन के राजत्व सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। देखिए हम अपनी जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वहाँ पे आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम उसमें दे भी चुके हैं और करवा चुके हैं। हम आपके इसके अलावा मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए, या तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, है ना, और वहाँ से आपके लिए सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। और मेंस आंसर राइटिंग भी हम करवा रहे हैं हमारे ग्रुप में। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ से मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप रोज जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने जो जो एमपी टॉपर्स हैं उनके द्वारा बुक लिस्ट कौन सी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को हम वीडियो वाइज वीडियो कवर करवा रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज यूनिट वाइज उसको भी कवर करवा रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट को देख लें एक बार, वहाँ से आप जाकर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निर्मित भवनों का उल्लेख कीजिए। नूरजहां पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नूरजहां का क्वेश्चन अभी भी 2019 में भी आया था। ठीक है, रानी अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में आए थे। अब बात करें तो अब ये 5 मार्क्स के अनुसार आया करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए 2014 के बाद 2015 के जो क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के, ऋग्वेद। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानगार, कालिदास, गोपाल कृष्ण गोखले। कालिदास का वहां पे भी आया था, गोपाल कृष्ण गोखले। अफजल खां, हल्दी घाटी का युद्ध, मुस्लिम लीग, दांडी मार्च, एनी बेसेंट, हैदर अली, क्रिप्स मिशन, पूना फैक्ट और बालकृष्ण शर्मा नवीन। इतने सारे जो क्वेश्चन है हमारे जे वाले आए हैं क्वेश्चन हमारे। देखिए 6 वाला जो क्वेश्चन था मुस्लिम लीग, जो 7th वाला था वो दांडी मार्च, एनी बेसेंट था, फिर हैदर अली, क्रिप्स मिशन, और 11वें नंबर पर पूना फैक्ट, और 12वें नंबर पर था हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए अब हम देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आए थे उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए 6 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी हम अपनी आंसर राइटिंग है उसमें करवा चुके हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। एक विद्वान के रूप में राजा हर्ष पर टिप्पणी लिखिए। हुमायूं की असफलता के कारणों को लिखिए। नादिर शाह के आक्रमण और उसके उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डालिए। कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ था और इसके क्या परिणाम हुए थे, इसको लिखिए। अष्टप्रधान पर टिप्पणी लिखिए। सूरत की फूट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की।
अगला क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गांधी इरविन समझौता पर टिप्पणी लिखिए। स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे जो है 2015 में 2015 में हमारे इतने सारे क्वेश्चन आए हुए थे। 2015 में कहाँ के 5 और 6 मार्क्स वाले। अब हम देख लेते हैं 2016 वाले क्वेश्चन। देखिए तो तीन नंबर में जो क्वेश्चन आए थे वो है हमारा सारनाथ, सीता अध्यक्ष, सामाजिक संविदा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, अकबरनामा, हरिहर एवं बुक्का प्रथम, हरिहर और बुक्का प्रथम, पंच महावृत्त और कोल विद्रोह। और अगला था हमारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हरिजन सेवक संघ और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सारे हमारे 3 मार्क्स में आए थे 2016 के जो एग्जाम हुआ था मुख्य परीक्षा उसमें। अब हम देख लेते हैं जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे वो कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला है भारत में मेगास्थनीज द्वारा वर्णित, देखिए यहाँ से है जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र नगर की प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। मेरुगोत्तर अभिलेख में वर्णित चोल प्रशासन की ग्राम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्तीकरण विवरण दीजिए। जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। अगला है क्वेश्चन भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। एक और है जो हमारा स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। और भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स में आए हुए थे। तो देखें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 क्वेश्चन आए थे हमारे 2016 के जो एग्जाम हुआ था मुख्य परीक्षा उसमें। ठीक है, 6 मार्क्स में। अब हम देखेंगे, देखिए और भी क्वेश्चन है अभी इसमें खत्म नहीं हुए 8 के अलावा। फिर देखिए 1855-56 में संताल विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या करें। यहाँ पे थी लिखा है ना। अगला है बुंदेला 1842 के बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त विवरण लिखिए। और इसके अलावा देखिए एमपी की जो हिस्ट्री है वहां से भी हमने क्वेश्चन को ले लिया है। तो देखिए जबलपुर में झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। स्वराज पार्टी पर टिप्पणी लिखिए, है ना। भारत के आधुनिकरण में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका है उसका मूल्यांकन कीजिए। उदारवादियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 हुआ था एग्जाम 16 में उसमें, है ना। कांग्रेस ने देश के विभाजन को क्यों स्वीकार किया, समझाइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो एमपी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आपके लिए पर्सनल जो है एमपी हिस्ट्री उसमें कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 2017 में 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, अश्वघोष, कलिंग युद्ध, रामानंद, अलबरूनी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और 7वां क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड। 8वां है बिरसा मुंडा। 9वां है हमारा पेशवा बाजीराव। और 10वां है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे 2017 के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे गए थे। ठीक है। अब आते हैं हम जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे उनको। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। दूसरे नंबर का था दहसाला बंदोबस्त के विकास में राजा टोडरमल के योगदान पर प्रकाश डालिए। अगला था 1857 के विद्रोह की प्रकृति की विवेचना कीजिए, क्या है, स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा। इसका है उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और अगला 5वें नंबर का है शेरशाह का शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 6वां है मालवा की चित्रकला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, है ना। 7वां है 8वां राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। और अगला है गांधी जी ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार किया, वर्णन कीजिए। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए थे किसमें, जो 2017 के एग्जाम हुआ था उसमें आए थे हमारे। ठीक है। तो आप इनको देख लें, है ना। अब बात करते हैं 2018 वाले एग्जाम में। तो 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन, देखिए अगर देखें हम तो 2014 से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 15, 16, 17, 18, 19, तो वहां से जो है जो हिस्ट्री से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी कम होती जाती है ना। तो देखिए यहाँ से आया कंडप वंश आया है। दूसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, मौखरी राजवंश है तीसरा।
चौथा है रेहला, है ना। पांचवा है खिज खां, छठवा है रजिया बेगम, सातवा है शहाबुद्दीन उमर और आठवा है न्योली की संधि। तो ये 3 मार्क्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब हम 5 और जो 6 मार्क्स में पूछे गए हैं, जो अब आगे चल के 5 मार्क्स में आएंगे, उनको देख लेते हैं। देखिए, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। दूसरा है 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। अगला है तीसरा, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला है आर्थिक दोहन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। अगला है बिरसा मुंडा आंदोलन पर से एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, लेख लिखिए। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का वर्णन कीजिए। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी हम करवा चुके हैं, तो आप देखिए प्लेलिस्ट को जरूर देख के जाएं एक बार, है ना। तो जिससे आपको बहुत सारे इसमें वीडियो दी हैं हमने, और बहुत सारी वीडियो बना भी रहे हैं हम। MPPSC का जो प्री सिलेबस है और मेन सिलेबस है, दोनों को हम कंप्लीट करवाएंगे और मॉडल आंसर भी देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का वर्णन कीजिए और रामकृष्ण मिशन की सामाजिक तथा शैक्षणिक शैक्षणिक योगदान के ऊपर सविस्तार वर्णन कीजिए। अगला है जगनिक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। दीन ए इलाही के स्वरूप एवं इसके महत्व को उल्लेख कीजिए उसका। तो इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात करें, देखिए अभी जो एग्जाम हुआ था 2019 वाला, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के। तो देखिए इसमें और कम हो गए हैं ना। ऋग्वैदिक पंचजन, ठीक है। ऋग्वैदिक पंचजन के बाद वसुबंध, मौर्य काल में तीर्थ, अनवर ए सोहेली, दस्तक प्रथा और उलगुलान। इतने सारे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 जो 6 मार्क्स में आए थे वो कौन कौन से हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष में बिंदुसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नूरजहां के ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। देखिए थोड़े से अगर देखी जाए तो जो अब जैसे कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से कैसे आ रहे हैं, मॉडिफाई होके आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा उसमें देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के बात कर रहे हैं ना। तो हमें आप सारे इन क्वेश्चनों को तैयार करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, है ना। हम सारे क्वेश्चनों को लिखना सिखा रहे हैं और इसके अलावा हम PSC के लिए जो प्री वाला एग्जाम है उसके लिए FLT भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से आके ज्वाइन करके आप उसकी PDF भी ले सकते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन की तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। देखिए एक ये क्वेश्चन और रह गया हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आया था एक, है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं। मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हमने अब बात करें, हमने आपके लिए 6 वर्षों का जो हिस्ट्री के क्वेश्चन 6 वर्षों के जो पूछे गए थे हमने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, और प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर लें, है ना। प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।